जैसे कि कहते हैं ना, माँ के साथ में दो एंटिटी चलती हैं बगल में, तो क्या है, एक जया है एक विजया है। उसे डांकनी भी बोला जाता है, शाकनी भी बोला जाता है। अच्छा। डांकनी शाकनी जो माँ छिन्न मस्तिका के इर्द गिर्द खड़ी हुई हैं, जो माँ छिन्न मस्तिका है, तो माँ ने अपना जैसे कि स्नान कर रही थी माँ जो पार्वती थी, तो स्नान कर रही थी। स्नान करते करते कुंड में क्या हुआ, हाँ जी, माँ को जो डांकनी शाकनी थी अर्थात जया और विजया माँ की परम सहेलियाँ थीं। ठीक है। तो भाई इसमें क्या हुआ कि उनको उदर में भूख लगी। अब माँ तो भाई जगत का पालन कर रही है, जगत का पालन कर रही है, तो भाई माँ से उन्होंने कहा कि आप जगत का पालन कर रही हो तो आप हमें भी भोजन दो। तो जहाँ तक देखा जाए कि माँ नगन अवस्था में, अर्थात एक वस्त्र था, पूर्ण रूप से भी माँ नगन अवस्था में नहीं थी। तो जिस प्रकार देखा जाए तो जया और विजया को उदर में भूख लगी, तो उस प्रकार माँ से उनने गुहार की कि आप माँ जगत का पालन करती हो, सबको भोजन देती हो, माँ अन्नपूर्णा हो आप, हमें भी उदर में भूख लगी है, आप भोजन दो हमें। तो इस प्रकार उनने, भाई माँ तो बच्चों का दुख देख नहीं सकती है। जिस प्रकार अपन कहेंगे माँ, तो माँ में क्या होता है, ममता आ जाती है। इसमें एक चीज भी कहा गया है, पूत तो पूत सुने हैं लेकिन माता सुनी कुमाता। देखो, एक पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती, ये चीज होती है। आज के जमाने में ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि आजकल माता भी कुमाता हो रही है। देखिए, कलयुग है ये 100% में से 80% हो चुका है, 20% भी अभी ये चीज ममता है। 20% ही है, लेकिन 20% माँ की ममता है, लेकिन माँ की ममता कभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर मान के चलो मैं भी हूँ, मैं इनको माँ को गले में धारण करे हूँ। हाँ जी, ये कौन सी माँ है? ये शमशान काली। शमशान काली, ठीक है ना, बचपन से ही मेरे साथ में है, 8 साल की उम्र से। ओके, ठीक है ना। जब मैं कोई सिद्धि करी हुई है जी, पूर्ण रूप से है इनकी। तो इसमें देखा जाए कि जहाँ तक होता है कि भाई देवी देवताओं को आप संडास में कहीं और जगह लेके नहीं जा सकते हो, आप मल मूत्र भी त्याग रहे हो तो ये चीज नहीं होती है, या तो आदमी पागल हो जाएगा। तभी मेरे को वो वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता जो आपने बोला ना कि अघोरी जैसे मल खाते हैं, क्या ऐसा जब है? आप एक अघोर पद्धति में आते हो, हाँ, तो सबसे पहले आपको मल मूत्र का ही सेवन करना होता है। लेकिन कई लोग इसको बड़ा झूठ बताते हैं, क्योंकि नहीं, ये रियल है। क्योंकि मैंने कई नाथ पहली बात, रियल अघोरी कोई बचे ही नहीं है। जब आप मांस का भक्षण करते हो, अर्थात कौन से मांस का भक्षण होता है? मांस का भक्षण होता है मुर्दे का। आप अघोर पद्धति धारण कर रहे हो, सबसे पहले आपको मनुष्य का मांस खाना होगा, मनुष्य की हड्डी तोड़नी होगी। ये रियल है, ये रियल है, भक्ष नहीं है, रियल है। कुछ लोगों ने इस चीज को मजाक बना दिया है, भाई किसी ने नरमुंड माला पहन ली और बन गए अघोरी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। पहले के जो अघोरी थे आज भी कंदरों में भी निवास कर रहे हैं। कहाँ पर? कंदरों में, गुफा में, घने जंगलों में वो निवास कर रहे हैं, आज भी रियल में हैं वो। और कई तो ऐसे महासंत होते हैं कि आज भी उनका नामो निशान नहीं है, महातपस्या में लीन है वो भी। अघोरी और नाथ में कितना फर्क है? देखिए, नाथ संप्रदाय कहाँ से चालू हुआ है? लेकिन मैंने दत्तात्रेय महाराज हाँ, से, दत्तात्रेय महाराज से, गुरु दत्तात्रेय महाराज। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी। दत्तात्रेय महाराज अर्थात देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपों का एक संगम माना गया है, क्योंकि 3 मुख हैं उनके। उनकी गाय पे सवारी है, हाँ जी, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ते हैं। हम भी नाटेश्वरी पंथ से हैं, ओके। तो उसमें अघोर तंत्र आ जाता है। नवनाथ थे, तो नवनाथ में पहले दत्तात्रेय महाराज के बाद कौन आया? गुरु मच्छंद्रनाथ। मच्छंद्रनाथ के गुरु हुए गोरखनाथ, जिन्होंने कीलित किए सारे तो इसी शाबर मंत्र बनाए। देखिए, हर चीज प्रभु ने कीलन कर दिए थे, महादेव ने कीलन कर दिए थे। आज भी मयोंग में है जो चीजें, स्त्री तंत्र को छोड़ दिया था। ये क्या है? जो देखिए, शाबर मंत्र कीलन हो गया था। हाँ, नहीं, जहां तक देखा जाए शाबर मंत्र कीलन नहीं हुआ था। एक स्त्री तंत्र, एक शाबर मंत्र, 2 तंत्र कीलन नहीं हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी के देखिए, किन्नरी तंत्र कीलन कर दिए थे, उच्चाटन तंत्र कीलन कर दिए थे, स्तंभन कीलन कर दिए थे, मारण कीलन कर दिए थे। ये सारे तंत्र महादेव ने
कीलन कर दिए थे। अब भाई जो अघोर का संप्रदाय आया है वो अघोर शिव से आया है, अघोर शिव से आया है। अघोर शिव क्या है? महातीव्र गति से महाशमशान में वास करने वाले स्वामी, वो भी नरमुंड माला धारण करके पहनते हैं। हाँ जी। अब कुछ स्कल्स होते हैं, जैसे मान के चलिए कुछ पहले माँ ने जो काली जी थी, माँ काली थी, अर्थात भद्रकाली भी होती है, सर्व परम प्रिय होती है माँ भद्रकाली। फिर आती है महाकाली, ठीक है, आती है गुइया काली। काली भी एक अष्ट प्रकार की काली होती हैं। फिर उनमें 3 देवियां महावरिष्ठ हो जाती हैं, एक महाकाली हो गई, एक दक्षिणेश्वरी काली हो गई, एक भद्रकाली हो गई, ये 3 काली। और जो दक्षिणेश्वर काली है तो वो सादा सिंपल रूप में है, अर्थात माँ ममतामय रूप में है, क्योंकि जहाँ शमशान से नाश करके वो रुकी थी तो शिव के ऊपर अर्थात शव के ऊपर पैर, शिव और शव एक ही समान हो जाते हैं। अब भाई माँ कामाख्या को भी देख सकते हो आप ये चीज़, कि जो माँ कामाख्या है उनने भी शिव के ही ऊपर शक्ति का रूप लिया था। अच्छा। जो देखा जाए कि एक सिंह हुआ, सिंह के ऊपर भोलेनाथ शव बन के लेट गए। एक अच्छा। अर्थात एक आसन भी कह लो, एक हाँ शव जी। भी कह लो, ठीक है। क्योंकि आसन के बिना माँ पूर्णता ही में नहीं है। शव साधना तभी करी जाती है? शव साधना ऐसे नहीं होती है, शव साधना शमशान में होती है। हाँ। शव साधना 3 प्रकार से होती है, जैसे कि मान के चलिए एक सुंदरवान स्त्री का ध्यान करते हुए होती है, ठीक है ना, अर्थात माँ को भार्या के रूप में पूजना। ये तो हो ही नहीं सकता है कभी भी। जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपका वीर्य होता है वो आपके कंठ तक चढ़ाना होता है, पहले नाभि तक लेके आना होता है, नाभि से आपको हृदय तक लेके आना होता है, हृदय से आपको कंठ तक लेके आना होता है। जो आपका वीर होता है, वीर को उल्टा चढ़ाना होता है। ओके। ऐसा होता ही नहीं है। कई बार तो भाई ये भैरवी साधना में भी होता है। अभी भैरवी साधना की बात करेंगे हम प्रॉपर। ये महादेवियों में यही चीज मानी जाती है। कुछ लोगों ने भैरवी साधना को काम वाशित का एक वो बना दिया है। हाँ। ये चीज लेकिन गलत है। अब मान के चलिए भाई कुछ स्त्रियों के साथ में भी गलत कर रहे हैं कुछ लोग भाई। पहले तो आप प्रॉपर एक्सप्लेन करिए कि भैरवी साधना है क्या। बिल्कुल अवश्य ही। हाँ जी, ताकि लोगों को हमारे पता लगे कि जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो चीज है क्या। भैरवी साधना एक महाविद्या में से होती है। हाँ जी। ठीक है ना। जो महाभैरवी है, भैरवी की एक और भैरवी होती है लता भैरवी। ओके। ठीक है ना। 2 साधक होते हैं, एक स्त्री होती है, एक पुरुष होते हैं। हाँ जी। दोनों भैरव भैरवी कब बनते हैं? भैरव और भैरवी कब बनते हैं? जैसे मान के चलिए उसने भी सालों साल तपस्या की है और स्त्री ने भी सालों साल तपस्या की है। तपस्या में कितना समय लगता है? जितना मान के चलिए 20 से 25 साल। 20 से 25 साल में एक साधना संपूर्ण हो जाती है। जो एक भैरव कर रहा है, जैसे मान के चलिए वो खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो उसको वहां पता चल जाएगा वो। ठीक है ना। ठीक है। स्त्री भोजन कर रही है, स्त्री कुछ भी कर रही है, मलमूत्र तक त्याग रही है, तो पुरुष को पता चल जाएगा, अर्थात भैरव को पता चल जाएगा। क्योंकि भैरव और भैरवी एक महादेव और महामाया का ही मिलन माना जाता है। ठीक है। इसे जैसे कि मान के चले होता ये है कि एक शव होता है, डेड बॉडी होती है, जो चेटका लगाई जाती है। जैसे कि चेटका लगाने के बाद शव को लिटाया जाता है। सब किस प्रकार का होना चाहिए? एक्सीडेंटल, जैसे कि अकाल मृत्यु मरा हो वो व्यक्ति। ठीक है। जैसे कि कोई खा के मर गया, ठीक है ना। अब इसमें ये चीज होती है, कोई फांसी लगा के मर गया, कोई एक्सीडेंट से ही मर गया, कोई पानी में डूब के मर गया। तो इस प्रकार वो साधनाएं होती हैं। और जिस प्रकार होती है तो शवारूढ़ा मंत्र का जाप करके, शव आसन पूजित करके, उसका पूजन करने के बाद पहले पुरुष सब पर चढ़ता है। चढ़ने के बाद जो महाभैरवी रहती है तो निर्वस्त्र होकर लिंग आधार पर विराजमान होती है। लिंग तो आप समझते होगे। हाँ जी। लिंग आधार पर विराजमान होती है। जो भैरवी है, स्त्री भी नगन होती है और पुरुष भी नगन होता है, लेकिन उसमें क्या रहता है? शिव और पार्वती का मिलन होता है, अर्थात भैरव और भैरवी का मिलन होता है।
उसी को देखिए, अब कहते नहीं है माँ पार्वती के ही रूप माने गए हैं, माँ सती के ही रूप। पहली विद्या कौन थी? माँ सती थी। अब सती के बाद आ गई पार्वती, मलिया आ गई, हाँ जी, है ना, माँ के ऐसे रूप बदलते गए। मत्स्या आ गई। तो माँ ने कई रूप बदले हैं, लेकिन जो रूपों में रूप लिए हैं तो वो माँ पार्वती ने लिए हैं। अब माँ कहते नहीं है कि भाई जो 9 जन्म थे माँ के, 9 विद्याएं बनी 9 विद्याएं थी, ठीक है ना, जिसको अपन पूजित भी करते हैं। अर्थात जैसे कि मान के चलिए 9 देवियां आती हैं, गुप्त नवरात्रियां आती हैं, उसमें दशम महाविद्या की होती है। जो शारदीय नवरात्रि होती हैं तो उनमें अपन नव विद्या की करते हैं, है ना। चैत नवरात्रियां भी आती हैं तो उनमें दोनों की होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक रूप उसका पूजा जाता है, एक रूप उसका पूजा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये साधनाएं होती हैं। जो माँ ने रूप धारण करने के लिए क्या किया था, जो अघोर शिव थे, हाँ जी, तो माँ के हाथ में उनने अपनी एक जटा खींच के गुरु दक्षा के रूप में बांधी थी। जैसे कि शिष्य के कान में मंत्र बोला जाता है, किस प्रकार बोला जाता है? उसे ढांक कर, कि भाई कोई देखे ना, कोई सुने ना, इस प्रकार कान में मंत्र फूंका जाता है। इस प्रकार हो गई। अब जो 9 सर्कल थे, मतलब मुंड थे, अर्थात जो 9 खोपड़ियां थी, माँ की ही थी। अब माँ ने जो नर मुंड की माला पहनी थी वो 108 बाद में पहनी थी, जब रण में चली थी वो। उसे शमशान कालिका भी बोला जाता है, रण की चंडी भी बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई इस चीज में ये चीज होती गई। तो जैसे जैसे रूपों का भान हुआ माँ को, तो माँ जो काल रात्रि का रूप था उसमें माँ भयभीत हो गई। ये रूप कौन सा है, ये रूप कौन सा है, इतना भयंकर, इतना डरावना। एक हाथ में वज्र, खप्पर, मुंडो, एक हाथ में मुंड। तो इस प्रकार माँ भयभीत हो गई, ये भाई कौन सा विकराल रूप है, चतुर्भुजी रूप। माँ गधे पे बैठी है, उसे काल रात्रि माँ बोला जाता है। तो माँ काल रात्रि, इस प्रकार उनने दर्शन दिए तो माँ भयभीत हो गई बहुत। तो उन्होंने कहा, उठ के वो अपने स्थान से चली गई। अब भाई महाकाली का रूप का भान हुआ उन्हें, तो महाशिव ने कहा, तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही चंडी, तू ही महाभगवती। तो इस प्रकार माँ का उनने रूपों का वखान किया। तो माँ थोड़ी शांत हुई। हाँ, मैं हूँ, मेरे पहले के ही रूप थे। तो इस प्रकार माँ के रूपों का बखान हुआ। जैसे भैरवी साधना की बात कर रहे थे गुरु जी, भैरवी साधना का मोटिव क्या है, मतलब उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आजकल मैंने जहां तक देखा है इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है लड़कियों के साथ। जो साधक है वो लड़कियों का मिसयूज करके भैरवी साधना का प्रचलन करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि वो लिंग के ऊपर उनको आह्वान करना पड़ता है और 1.25 लाख मंत्र का जाप होता है। 3.5 घंटे तक चलता है वो प्रोसेस। जब तक 1.25 लाख मंत्र का जाप ना हो जाए तब तक दोनों हिल नहीं सकते हैं। और 1.25 लाख मंत्र का जाप कब होता है पूर्ण रूप से? कि जैसे कि मान के चलिए किसी को 11 दिन भी लग जाते हैं, किसी को 21 दिन भी लग जाते हैं। जो निरंतर जाप चल रहा है उसमें कम से कम अवधि आपको लगती है 4 से 5 दिन। ओके। और इतना कोई वरिष्ठ बलवान है नहीं कि जो 4 से 5 दिन बैठ सके। लेकिन बताते हैं उससे पहले साधक कई जड़ी बूटियां खाते हैं, लुपालुप नाम की कोई जड़ी बूटी आती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो आपका साधना का रूप रहता है वही चीज होती है कि वो आपको वरिष्ठ बलवान रखता है। उसमें आपको काम वासित पे नहीं सोचना होता है। अर्थात जैसे कि मान के चलो ये सोचो कि भाई मैं काम वासित में हूँ, मैं सेक्स क्रियाएं कर रहा हूँ, तो ये चीज गलत है। लेकिन मैंने जहां तक आपको बताया है कि इस चीज में शिव और पार्वती का मिलन माना जाता है, अर्थात भैरव और भैरवी का मिलन माना जाता है। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस है? शक्तियां मतलब कैसे काम करती हैं? जैसे कि एक भैरव और भैरवी मिले, जैसे कि मान के चलिए कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इस चीज़ों को, मेरे गुरुजी थे, प्रचंडनाथ जी गुरुजी थे। हाँ जी, ठीक है ना। तो महागुरु ने मेरे वो साधना संपन्न की। वो कम से कम उनकी आयु इतनी थी कि मुझे स्वयं नहीं पता। जब वो उनके खाल तक लटकने लगी थी,
अर्थात कम से कम 200 से ऊपर हो चुकी थी उनकी आयु। तो इस प्रकार उनने की। और इसके बेनिफिट ये होते हैं कि जैसे मान के चलिए समय चक्री गति से आगे देखना। अच्छा, समय चक्री गति से आगे देखना, किसी का भी भविष्य आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा बुरा आप किसी के बारे में भी कर सकते हो। इसमें मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये बहुत छोटे छोटे कायर हैं। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, XYZ कुछ भी जो आप अपने माइंड से सोचोगे भी ना, वो पल भर में हो जाएगा। ओके। वो सिर्फ एक चुटकी बजाने का खेल रहता है, अर्थात आप माइंड से सोचोगे वहां हो गया वो। आपसे अभी मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया कि मेरे पास ऐसे केस आते हैं मारण, मोहन, उच्चाटन करवाने के लिए। मारण आपने किया हुआ है? अवश्य किया है। कोई पापी को मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि वो पापी है? देखिए, अपनी साधनाओं से। जैसे कि मान के चलिए मैं साधना कर रहा हूँ, तो भाई इतना तो महादेवी महामाया बताती ही है कि भाई ये इंसान गलत है और इसने गलत किया है, तो भाई उसका अपन नहीं करेंगे। अच्छा, उसका नहीं करेंगे भाई। आप मान के चलिए आपके पूरे वंश को उसने निपटा दिया, उसने पूरे व्यक्तियों को निपटा दिया, अर्थात जहाँ तक कहा जाए कि वंश का नाश कर दिया। ठीक है। अब भाई आपके पास क्या बचेगा? महाभारत में भी किस वजह से महाभारत हुई थी? एक स्त्री का अपमान किया गया। अब रामायण किस लिए हुई? एक स्त्री का अपमान किया। जहां स्त्री का अपमान हुआ है वहां युद्ध छिड़े हैं, युद्ध छिड़े हैं। तो इसी प्रकार भाई जैसे कि मारण है, उच्चाटन है, वशीकरण है, तो इस चीज में कोई हर्ज नहीं है कि पापी को मानने में कोई हर्ज नहीं है। इसी प्रकार जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक केस आया था। हाँ जी। तो उसमें ये चीज हुई कि महाराज मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूं, आप इस स्त्री का मारण कर दीजिए। हाँ। मैंने कहा भाई इसने क्या ले लिया भाई तेरा? हाँ। अब भाई तूने स्त्री के साथ में गलत किया, उसके साथ में काम क्रिया कर ली और उसके बाद मेरे से कह रहा कि भाई इसको मार दो। क्यों भाई? अब वो केस कचहरी पे बात आ गई। ओके, ठीक है, केस कचहरी पे बात आ गई, जहां मुझे बताया कि भाई ये चीज गलत है, तो भाई मैं तो भाई नहीं करूंगा ये चीज। तो इसी प्रकार होता है कि भाई आप अपना कोई केस बताइए कि जो आपको लगा था कि आपने किया हो। हाँ, जहां तक देखा जाए मैंने एक पुरुष का मारण किया था। तो उसमें जैसे कि शव साधना के बाद एक शव की आंत निकालनी होती है, मुर्दे की आंत निकालनी होती है। जो आप पेट को क्या बोलते हो? पेट ही बोलते हैं। हाँ, तो उसकी आंत निकाली। हाँ जी। आंत निकालने के बाद जो सर्प होता है, ब्लैक कोबरा हो गया या कुछ भी हो गया, जहरीला सांप होना चाहिए, तो जो उसकी हड्डियां रहती हैं, तो उस जो मनुष्य की आंत हो गई और जो हड्डी हो गई, तो उन अंकों को प्रो के उससे जाप चलता है 1.25 लाख मंत्र का। ठीक है ना। जहां वो 1.25 लाख मंत्र का जाप हुआ पूर्ण, वह व्यक्ति मृत्यु के घाट उतर जाता है, जीवित नहीं रह पाता है। जहां चाहे वो आप 1 दिन में करो, चाहे वो 5 दिन में करो, चाहे 10 दिन में करो, 1.25 लाख मंत्र का जाप होना चाहिए। और भी तरीके हैं मारण क्रियाओं के? जी बिल्कुल है। जैसे कि जहां तक देखा जाए भैंसे की खाल के ऊपर बैठ के। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना, भैंसे की खाल के ऊपर मारण क्रिया होती है। एक जैसे कि पॉइजन होता है, क्रोध भैरव की पूजा में आता है। जैसे कि मान के चलिए आप पूजन कर रहे हैं, जो आप स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, मैंने वही चीज़ बताया था कि जो आप स्वयं ग्रहण कर सकें वह आप अपने इष्ट को भी दे सकते हैं। तो क्रोध भैरव की पूजा में जिस व्यक्ति का आप नाम लेते जा रहे हो कि भाई तेरा नाश हो या कुछ भी, इस चीज़ को गलत नहीं लेना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो इस चीज़ में 5 आहुति आप विष की डालोगे क्रोध भैरव के मंत्र के साथ में, क्रोम क्रीं क्रोम क्रोध भैरवाय हुम फट स्वाहा। ठीक है ना। तो क्रोध भैरव का मंत्र जहां आपने समाप्त किया 5 आहुति के साथ में, ऐसा नहीं, वो व्यक्ति सिद्ध भी होना चाहिए कि उसने क्रोध भैरव की साधना पूर्ण रूप से की हो। और जो साधना नहीं करते हैं भाई, वो स्वयं क्रोध भैरव उसको ही निपटा डालते हैं। ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है कि जहां तक देखो आप साधना नहीं कर रहे हो और आप महा उग्र रूपा का आप ध्यान कर रहे हो,
अब क्रोध भैरव क्यों कहा गया उन्हें? महानयन विशाला, अर्थात उनके जो नेत्र हैं उनके नेत्र से ही अग्नि बरसती है, तो क्रोध भैरव, महाक्रोध भैरव के रूप में पूजे जाते हैं वो। इसी प्रकार एक मारण क्रिया ये हो गई। हाँ जी। ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलिए मुर्दे का जो कफन रहता है, मुर्दे का कफन रहता है, तो एक त्रिकोण बनाइए, चाहे वो आप कोई सा भी उसका वस्त्र हो, मुर्दे का होना चाहिए, एक्सीडेंटल बॉडी का होना चाहिए। ठीक है। तो अर्थी पे लगा के ले जाते हैं बहुत से लोग, उसे मुर्दे का कफन बोला जाता है। जो हड़ताल रहती है, पीली हड़ताल, ठीक है ना, एक काग का पंख रहता है, कौवे का। अच्छा। तो बीच में त्रिकोण बना दीजिए, उसमें बीजाक्षर मंत्र लिख दीजिए, बगलामुखी का लिख दीजिए, जैसे कि ह्रीम होता है, बगलामुखी का हो गया। भैरव में भी ह्रीम ही आता है बीजाक्षर। जब आप एक पेड़ लगाते हो तो बीज से ही चालू करते हो उसे, इसलिए उसे बीजाक्षर मंत्र बोला जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार हो गया। अब शमशान कालिका लिखोगे तो क्लिंग आ जाएगा। जिस देवता को आप मान रहे हो उस देवता का बीजाक्षर मंत्र लिखा जाता है। और जैसे कि आप बीजाक्षर मंत्र ले जाके, और जैसे उसके केस हो गए, बाल हो गए, उसका कपड़ा हो गया, उसकी एक फ़ोटो हो गई, और पैरों की धूल हो गई, इस प्रकार आप जाके शमशान में गाड़ दोगे, वो व्यक्ति स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। एक ये चीज़ हो गई। मारण क्रिया प्रोसेस कैसे करती है? जैसे कि आपने किसी पे मारण क्रिया करी, तो उस व्यक्ति को कोई रोग लगेगा या फिर क्या उसका प्रोसेस है? नहीं, रोग लगाने का अलग होता है, उच्चाटन क्रिया में आ जाती है वो। तो वो उसकी मृत्यु अचानक होगी? अचानक नहीं मारण होगी। क्रिया में मारण, जैसे कि आप तड़पा के मार रहे हो किसी को, तो उसे उच्चाटन बोला जाता है। जैसे मान के चलो उसका धन नाश हो गया, वैभव नाश हो गया, लक्ष्मी से बिल्कुल परेशान हो गया, अब तरह तरह की बीमारी बनने लगी, वो उच्चाटन में आ जाता है, वो अलग हो जाता है। डायरेक्ट आप नहीं मार सकते हो, और डायरेक्ट मारोगे तो वो मारण में आ जाता है। ये उच्चाटन में की बोल रहे हो आप, जैसे तड़पा के मारेंगे उसे। ठीक है। तो मारण जो है, अब जैसे मारण करते हैं, जैसे कि मारण हो जाता है तो प्रकार में 10 दिन अवधि होती है एक, जैसे कि एक मूठ विद्या भी चलती है। ठीक है ना। मूठ क्या होती है? एक जलता हुआ खप्पर होता है, उसमें 5 चौकियां लगती हैं। जैसे कि मान के चलो किसी की घर की कुल देवियाँ होती हैं, जैसे कि आसो हो गई, आसो मैतरानी, आपने सुना होगा इसके बारे में। हाँ जी। एक कालका हो गई, जो काली जी के सबसे नीचे आती है। ठीक है ना। एक चौमुकू कालका हो गई, ये 64 जोगनियों में से सबसे नीचे आती हैं। 64 जोगनियों के भी नीचे रहती हैं ये, लेकिन अपना कार्य एकदम करती हैं। ठीक है ना। एक मंसिल हो गई, ठीक है ना। एक बाबा वीर बुलाकी हो गए, ये चीजें हो गई। हाँ जी। अब भाई जो जैसे कि मान के चलो इस मूठ में जाता क्या है मारण क्रिया में, जैसे कि कांच, पीले चावल, जैसे कि समा के चावल भी हो जाते हैं, कुटकी के चावल। ठीक है। इस प्रकार में आ जाइए, उसमें सूअर का मांस जाता है, काले उड़द होते हैं। अब जो काले उड़द रहते हैं तो उसको कोरी हंडी में बकरे के रक्त से पकाए जाते हैं, बकरे के रक्त से पकाए जाते हैं। अध कच्चे होने चाहिए, जब मूठ भेज रहे हो तो वो अध कच्चे होने चाहिए, ना पके होने चाहिए और ना कच्चे होने चाहिए, आधे बीच में होने चाहिए। इस प्रकार वो चीज़ हो गई। अब इस प्रकार देखिए, अब जो जो चीज़ें उसमें जाएंगी तो ये चीज़ें हो गई, जैसे कि अंडा हो गया, नींबू हो गए, उतने ही जितने आपने चौकी लगाई हैं। अगर आपने जितने भी आपके पास देवी देवता हैं या यक्षिणी है, बेताल है, कुछ भी है आपके पास, पहली बात तो यक्षिणी एक पल में ही मार के आ जाती है। अच्छा। एक पल में ही, क्योंकि नखूनी उसके इतने वरिष्ठ होते हैं कि जहां उसने दिए और गर्दन अलग। तो जो इंसान की मृत्यु होती है वो किस प्रकार होती है? मतलब उसकी सच में गर्दन अलग हो जाती है क्या? जी, पहले के ज़माने में ऐसे होते थे कि जो आदेश देते थे यक्षिणियों को आदेश देते थे, और जहाँ तक देखा जाए कर्ण पिचासनी को आदेश देते थे कि जा इसका शीश काट के लेके आ।
तो वो चीज़ रियल में होती थी पहले, लेकिन अब इस प्रकार साधनाएं नहीं चल रही हैं, क्योंकि पहले ही से आदमियों ने इसके पीछे बहुत से गलत विचार बना के रख दिए हैं। अब विचारों की बात करते हैं गुरुजी, साधक को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है? एक सेकंड, इस मूठ विद्या को पहले आप पूरा सुनिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। जो मूठ विद्या होती है तो उस प्रकार जाती है एक हवा में, जो डेड बॉडी रहती है जिसके ऊपर आपने मुर्दे के जो पकाए हैं उड़द पकाए हैं, तो वही उस हांडी को लेके जाता है टांग के। कुछ लोगों ने देखा है जलता हुआ खप्पर जाता है। हाँ, जलता हुआ खप्पर जाता है उसमें, आसमान में। हाँ, आसमान में जाता है। उसी को मूठ विद्या, ढाल भी बोलते हैं उसको। हाँ, उसी को मूठ विद्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो इस प्रकार होता है, जहाँ तक देखा जाए कि वो 3 आवाज़ें देता है व्यक्ति के घर पे पहुँच के। ठीक है। वो आपके प्रियजन की भी हो सकती है, आपके मित्र की भी हो सकती है, आपके माँ की भी हो सकती है, जिससे आप ज़्यादा प्रेम करते होगे और जिसका एक बार में सुनते होगे कि वो व्यक्ति आपको बुला रहा है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, वो कष्ट में है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने 3 आवाज़ में नहीं सुना तो वो लौट के व्यक्ति के पास चली जाती है, उससे कोई हार्म नहीं होता है। जो मूठ विद्या होती है वो एकदम डायरेक्ट अंदर घर कर जाती है। इस प्रकार वो व्यक्ति तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, जैसे कि उसे सीने में दर्द होने लगता है, घुटने दर्द होने लगते हैं, कमर दर्द होने लगती है, हाथों में दर्द होने लगता है, किसी को आंखों से कम दिखने लगता है, कोई तो पागल ही हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां उसको लग जाती हैं। इस प्रकार मूठ अपना कार्य करती है। ये चीज़ हो गई। मेरे को ये टेंशन हो रही है अभी जब आपने जो चीजें बताई है ना, कि बहुत सारे लोग गलत उद्देश्य से मैसेज करेंगे आपको। रियल है। तो उसके लिए आप पहले ही क्या कहना चाहोगे जनता को? भाई देखो, अगर आप गलत कह रहे हो तो इस चीज़ को, नहीं, गलत उद्देश्य से आपको मैसेज करेंगे कि हमें मारण करवाना है, हमें ये करवाना है, हमें उच्चाटन करवाना है। देखिए, मारण उच्चाटन के लिए तो आप लोग नहीं बने हो। महाप्रभु स्वयं देख रहे हैं कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इस चीज़ को भाई गलत में मत लीजिए।